पे पहुंचने के बाद अब मुझे कोई नहीं गिरा सकता। बहुत हो चुका। अब मैं उसे बर्बाद नहीं, खत्म करना चाहती हूँ। जान से मार देना चाहती हूँ। उसे मरना होगा। अब वो जिंदा नहीं रह सकती। मदद करो मेरी। हेल्प मी। मौत शैतान के नहीं, भगवान के हाथ में है। उस भगवान से लड़ना होगा मुझे, अपनी विद्या से नहीं, तेरी इस नफरत के साथ। मैं तैयार हूं तारादत्त। जो करवाना है करवा ले। सोच ले, तेरा काम तो हो जाएगा, लेकिन मुझे खरोंच भी आए तो जख्म तुझे लगेंगे। मैं जख्मी हुआ तो लहू तेरा बहेगा, लहू मेरा बहा तो मौत तुझे आएगी। मर तो तू भी सकती है। अब बोल, तैयार है तू? हारी हुई जिंदगी से मौत अच्छी। कीमत चुकाने के लिए तैयार हूं मैं। एक जिंदा औरत एक जिंदा मर्द के साथ क्या करती है, वही करेगी तू एक प्रेतात्मा के साथ, मेरे साथ। बर्दाश्त कर सकेगी शनाया शेखर? Hurry up, doctor, please. Get me 150 mg of adrenaline ready. Clear. Clear. मेरे इतने सालों के प्रैक्टिस में मैंने ऐसा केस पहले कभी नहीं देखा। खून का दौरा दिमाग तक पहुंच ही नहीं रहा है। कुछ देर पहले तक बिल्कुल ठीक थी और अब वर्चुअल कोमा में है। ऐसी हालत रही तो सुबह तक बचेगी नहीं। दवाई से कुछ नहीं होगा। I'm sorry, क्या कहा आपने? संजना की हालत की वजह जानता हूं मैं। आपको लगेगा पागल हो गया हूं मैं। You won't believe me. मिस्टर अरोरा, let's not waste time. इस केस को लेकर हम सभी पागल हुए जा रहे हैं। So, आपको जो कहना है कहिए। ब्लैक मैजिक, उसी का असर है ये। संजना की आत्मा किसी के कंट्रोल में है।
I don't know why I'm telling you all this. You won't believe me. Would you believe me अगर मैंने आपसे कहा कि I believe you? मैंने स्किज़ोफ्रेनिया के बहुत सारे पेशेंट्स को ठीक किया है, लेकिन उनमें से ऐसे कई पेशेंट्स थे जो भूत प्रेत और आत्मा वगैरह की बातें किया करते थे। लेट मी टेल यू, दोनों में ज्यादा फर्क नहीं है। लेकिन साइंस स्किज़ोफ्रेनिया को मानता है, भूत प्रेत को नहीं। जिस्म को जानता है, आत्मा को नहीं। इसलिए मैंने रिसर्च की। आइए जरा ये देखिए। इस आदमी का दावा है कि तांत्रिक विद्या यानी ब्लैक मैजिक के जरिए आत्मा को शरीर से अलग किया जा सकता है और आत्माओं की दुनिया में उसे कैद किया जा सकता है। ये आदमी सच कह रहा है, मैं इसे जानता हूं। इस इंसान के अलावा इस वक्त हमारी और कोई मदद नहीं कर सकता, मैं भी नहीं। अब बात सिर्फ डराने की नहीं, जान से मारने की है। वो उसे जान से मारने की कोशिश कर रहा है। अगर हम उसे नहीं बचा पाए तो सुबह होने से पहले ही उसकी मृत्यु भी हो सकती है। उसे बचाने का कोई तो रास्ता होगा। वही रास्ता जिस पर हम पहले भी एक बार चले थे। संजना की आत्मा को हमें आत्माओं की दुनिया से छुड़ा के वापस लाना होगा। मैं जाऊंगा वहां। तुम? वो कोई मामूली प्रेतात्मा नहीं है, वो एक भयानक प्रेतात्मा है। उसने मेरे शिष्य की जान ले ली, वो तुम्हें भी नहीं छोड़ेगी। इस क्रिया में तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों को पीड़ा हो सकती है, और यह भी हो सकता है कि इस क्रिया में तुम्हारी जान भी चली जाए। जान जाती है तो जाए। संजना की इस हालत का जिम्मेदार सिर्फ मैं हूं। मैं उसे बचाने के लिए वहां जाऊंगा ही। ठीक है, अगर तुम्हारी यही जिद है तो फिर यही सही। लेकिन यह क्रिया सिर्फ वहीं पर हो सकती है जहां पर जीवन और मृत्यु दोनों एक साथ मिलती हो। हमें अभी और इसी वक्त संजना को लेकर कब्रिस्तान जाना होगा। कब्रिस्तान? नो नो, आई एम सॉरी, दैट्स नॉट पॉसिबल। मैं आप लोगों को संजना को अस्पताल से ले जाने की परमिशन नहीं दे सकता। नो, आई एम सॉरी। तो फिर यह क्रिया भी नहीं हो सकती। एक रास्ता है। क्या? हॉस्पिटल में मॉर्ग तो है ना? हाँ है। क्यों? वो भी एक जगह है जहां पे जिंदा और मरे हुए लोग दोनों मिलते हैं, है ना? हाँ, हॉस्पिटल के मुर्दा घर में यह क्रिया हो सकती है। ओके फाइन, लेकिन संजना को आईसीयू से हेलो। तारा दत्त का संदेश है आपके लिए। आदित्य हॉस्पिटल के मुर्दा घर में है उस पंडित के साथ। वो आत्माओं की दुनिया में जा रहा है संजना को बचाने। संजना अभी तक तो तारा दत्त के कब्जे में है, लेकिन रहेगी नहीं। अगर आदित्य वहां पहुंच के जीत गया तो आपको इसी वक्त उन दोनों को अलग करना होगा। संभाल कर। बस आप लोग चलिए, एक बार एमआरआई हो जाए मैं आप लोगों को बुला लूंगा। जी सर। बाहर जाते हुए जरा दरवाजा बंद कर दीजिएगा प्लीज। ठीक है। आओ आओ, जल्दी आओ, इससे पहले कि कोई आ जाए। हमें यहां से चलना चाहिए। चलिए पंडित जी आइए। राइट। अब से लेकर सुबह तक ना तुम यहां आओगे और ना तुम किसी को आने दोगे, ठीक है? अब निकलो यहां से।
मैं दरवाजे लॉक करके आता हूं। हमें ये क्रिया फौरन शुरू करनी होगी। आप वहां लेट जाइए।